इसी के बाद में ये वाला देखो, अब इसमें तो सही विकल्प चुनना है तो अपन डायरेक्ट समझ के चुनेंगे, डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो संख्या रेखा पर -3 गुणित 3 का मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो देखो ये क्या है, -3 गुणित क्या है 3 है, 3 का 3 में होगा तो कितना होगा -9। अब जो ये जो -9 होता है, ये -9 होता है, ये कहाँ होता है, -9 जो होता है ये कहाँ होता है, -8 के तो इधर होता है, -8 के तो इधर होता है, और -10 के इधर होता है। एक तरह से -9 जो है 8 के लेफ्ट साइड में और 10 के राइट साइड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों से पूछा है कि ये जो है मान किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। ठीक है, किसके दाहिनी, दाहिनी का मतलब होता है राइट साइड। ठीक है, तो दाहिनी का मतलब क्या होता है, राइट साइड में। तो देखिए जो -9 जो है ये किसके राइट साइड में, 10 के राइट साइड में ना, 10 के राइट साइड में है या 9 के राइट साइड में। तो देखो 10 के किस साइड में, 10 के राइट साइड में। जब ये 10 के राइट साइड में तो उत्तर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये उत्तर है इसका। इसी तरह से 5 में भाग का देना है, -1 का मान किसके बीच में नहीं होगा, किसके बीच में नहीं होगा। तो देखो ये है 5 और इसमें भाग का देना है -1 का। तो 5 में अपन जब -1 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, -5 आएगा। क्या आएगा, -5। तो जो माइनस का जो 5 है वो कहाँ रहेगा, 0 और -10 के बीच रहेगा, 0 और 100 के बीच में रहेगा, -4 और -15 के बीच में रहेगा, -6 और 6 के बीच में रहेगा। तो साफ नज़र आ रहा है ये जो है 0 और -10 के बीच में ही रहेगा। -5 जो है, -5 जो है वो कहाँ पर रहेगा, 0 और -10 के बीच में रहेगा, क्योंकि ये तो माइनस का है, तो 0 और -10 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला जो है ये क्या दे रखा है, -43 गुणित -99, और इसमें भाग का देना है 33 का, अपने को क्या देना है, भाग देना है। ठीक है, तो देखो ये है -43 और गुणा का करना है -99 का, और भाग को मैं क्या है में चेंज कराऊँ, गुणा में चेंज कराऊँ। पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो 33 से कट रहा है, 33 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 33 या 99 होता, और ये माइनस इसकी जगह यहाँ आ गई। तो 43 में क्या का गुणा करना है, -3 का, -43 में -3 का गुणा करना। तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो उत्तर आएगा प्लस में, तो उत्तर आएगा प्लस में। तो ये तो हो नहीं सकता उत्तर, ये भी नहीं हो सकता है। अब 43 का गुणा काई में करना है, इसमें शायद उत्तर दे ही नहीं रखा है, 43 है या 33 या 43 था, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये वाला जो था ये माइनस का 43, ये 43 था। देखो मैं फिर से कर देता हूँ, पेज की दिक्कत है, दूसरा लेना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखिए -43 है, इसमें गुणा करना है -99 का, और इसमें भाग देना है 43 का ही भाग देना है। तो ये -43 है गुणित ये -99। अब भाग को क्या में चेंज करा, अपन भाग को चेंज कर दिया गुणा में, तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जो कट रहा है उनको काटो, तो कट क्या रहा है, देखो 43 से 43 कट जाएगा, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, और ये 99 का 1 में होगा तो 99। तो ये इसका उत्तर है प्लस का 99। कौन सा वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब फिर से देखो अगला कि जो कौन सा वाला, चौथा, हाँ चौथा देखना है। निम्न में से कौन सा विकल्प तापमान में अधिकतम बढ़ोतरी दिखा रहा है। अधिकतम का मतलब होता है, जैसे तापमान का मतलब क्या होता है, तापमान जो काई को बताता है, गर्मी को बताता है, गर्मी। ठीक है, कि कितनी आज कितनी जो आपका जो मौसम है, आज का जो आपके यहाँ का जो मौसम है वो कितना गर्म है। ठीक है, तो तापमान हमेशा गर्मी को बताता है। तो ये जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से लेकर के नॉर्मली 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। 100 डिग्री पर जो है पानी वो उबलने लगता है। एक 10वीं या 9वीं क्लास में आया भी था एक क्वेश्चन कि कितने डिग्री पर पानी
जो है वाष्प बन जाता है। तो कितनी डिग्री पे बनता है, कितने डिग्री बनता है, 100 डिग्री पे बनता है, ठीक है। और जमता है कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर जम जाता है। 100 डिग्री पर क्या होता है, उबलने लगता है। 0 डिग्री पर पानी जम जाता है, 100 डिग्री पर उबलने लगता है। तो ये अधिकतम बढ़ोतरी दिखा रहा है। तो अधिकतम बढ़ोतरी का मतलब क्या है कि जितना 0 से ज़्यादा होगा उतना अधिकतम होगा। तो 0 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये एक ही है, 23 डिग्री से 32 डिग्री, क्योंकि ये तो माइनस में। तो टेम्परेचर 0 से कम होगा तभी तो माइनस में जाएगा। तो वहाँ तो फिर जो आपके जो जम्मू कश्मीर वगैरह है वहाँ पर टेम्परेचर जो है -8 -12 ऐसा रहता है, माइनस में चला जाता है। अपने यहाँ ठंड में जो टेम्परेचर रहता है, अपने एरिया में जो ठंड में जो तापमान रहता है वो लगभग ये रहता है 13 से लेकर के 23 डिग्री तक, ठीक है। 13 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड का मतलब सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, सेंटीग्रेड। तो अपने यहाँ टेम्परेचर ठंड में कितना रहता है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और जम्मू कश्मीर में कितना होता है, 8 से 12 डिग्री रहता है, यानी इसका लगभग डबल। यहाँ अपने यहाँ जितनी ठंड पड़ती है उसकी 2 गुना ठंडी वहाँ पर रहती है। वहाँ पर गर्मियों में भी लगभग 23 डिग्री रहता है तापमान, जबकि अपने यहाँ गर्मियों में लगभग कहाँ तक पहुँच जाता है, 40 से 44 डिग्री तक पहुँच जाता है। 40 से 44 डिग्री तक आराम से पहुँच जाता है तापमान। अब ये देखो 88 में अपन कई का गुणा करेगा, अपने को क्या मिल जाए, -88 मिल जाए। तो सिंपल सा है, -1 का गुणा कर दो, ठीक है। तो -1 इसका ऑप्शन हो जाएगा। एक नियमित षटभुज की प्रत्येक भुजा का माप इतना दिया है, तो षटभुज का परिमाप क्या होगा। तो देखो एक जो चीज़ है वो है परिमाप। तो परिमाप अलग चीज़ है, क्षेत्रफल अलग चीज़ है। 9वीं में जो पेपर आया था इस बार गणित का, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस चीज़ में गलती करी थी। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों अलग अलग चीज़ है। परिमाप का मतलब होता है टोटल लंबाई, ठीक है। चारों तरफ की क्या होते हैं, लंबाई। और क्षेत्रफल का मतलब जो होता है, वो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि एक जो, जैसे कि इस टाइप से मैंने एक बक्सा बना दिया, ठीक है। तो इसने बीच में कितनी जगह घेर रखी है, ये बीच में कितनी जगह घेर रखी है, ये क्या बताता है, क्षेत्रफल बताता है। और जो परिमाप जो है, परिमाप ये वाली चीज़ है, ये जो चारों तरफ की जो लंबाई है, जो खेत की मेड़ जो होती है, खेत की मेड़ जो होती है वो क्या होती है, एक तरह से परिमाप होते हैं। तो ये जो चारों तरफ की जो लंबाई चौड़ाई कुल मिला के जो भी लंबाई हो रही है, लंबाई चौड़ाई सब आ गए उसमें, जो आपका परिमाप। और क्षेत्रफल जो है वो जगह कितनी है, बीच की जगह कितनी, जैसे बीघा है कि एकड़ है कि वगैरह, वो सब क्षेत्रफल में आता है। तो अपने को यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर बताना है कि एक नियमित षटभुज की प्रत्येक भुजा का माप। देखो पहले तो षटभुज, षटभुज का मतलब क्या होता है, षट का मतलब होता है 6, भुज का मतलब हो जाए, भुज का मतलब भुजाया, एक तरह से ये जो ये होती है ना, ये लंबाई चौड़ाई वगैरह, इनको भुजा बोलते हैं। 6 भुजा वाला, तो 6 भुजा वाली आकृति, तो 6 भुजा वाली आकृति बनाओ, 1 2 3 4 5 और ये 6, इस टाइप से बनेगी 6 भुजा वाली आकृति, ये वाली। तो इस तरह से एक आकृति बना रखी है। षटभुज कहा ना इसने, क्या दे, षटभुज, एक नियमित षटभुज की प्रत्येक भुजा का माप 7.5 सेंटीमीटर। तो एक जो भुजा ये वाली, इसका कितना दिया है, 7/2 सेंटीमीटर। इसका भी 7/2 सेंटीमीटर, इसका भी 7/2 सेंटीमीटर, इसका भी यही है, इसका भी यही, इसका भी है। तो अपनों से पूछ रहे कि टोटल जो है ये, टोटल जो है ये कितना हो जाएगा। तो देखो भुजाएं कितनी, 6, और एक की लंबाई कितनी, 7/2 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई है 7/2 मीटर, और टोटल कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं। तो बस इसको हल कर दो, 2 तिया 6, तो 7 तिया 21 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 सेंटीमीटर। है क्या इसमें ऑप्शन, तो हाँ ये कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 सेंटीमीटर। या 7/2, 7/2 को 6 बार जोड़ लो, जैसे 7/2 है, प्लस 7/2, फिर प्लस 7/2, 7/2, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार, 5 बार, और ये 6 बार, ठीक है। इस टाइप से हो गया। अब इन सबको जोड़ लो, क्योंकि 6 भुजा है, 6 को जोड़ना था, 1 2 3 4 5 6, 6 को जोड़ना है। तो देखो
7, चूँकि नीचे क्या है, ये जो बटे में जो चीज़ सेम है तो लघुत्तम की तो ज़रूरत ही नहीं है, अलग अलग होते तो लघुत्तम लेना पड़ता। तो जोड़ 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 ने 7 42 और बटे में कितना है, सबके 2 है तो 1 पर 2 आ जाएगा। नीचे का नहीं जुड़ता हमेशा, ऊपर का जुड़ता है। 42 से 2 कटेगा तो कितना आएगा, 81 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो वही तो यहाँ आ रहा था 81 सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है कि एक भुजा की लंबाई निकालो और नंबर ऑफ भुजा या नंबर ऑफ साइड्स, भुजा को साइड भी बोलते हैं, साइड भुजा, जैसे अपना हाथ जो है वो एक तरह से भुजा है, ठीक है। तो एक भुजा की लंबाई, उसमें टोटल भुजाओं का गुणा किया तो कुल लंबाई निकल गई, या जोड़ के निकालो तो भी वही बात आएगी। अब इसमें निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो देखो इससे आप डायरेक्ट पता नहीं कर सकते कौन सा बड़ी है और कौन सा छोटी है, ठीक है। इससे आप डायरेक्ट पता नहीं कर सकते कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। डायरेक्ट कब पता चलेगा, या तो संख्या के ऊपर का जो अंक है, ऊपर वाले अंक अगर समान है, ऊपर वाले अंक अगर समान है और नीचे वाले अंक अगर अलग अलग है, नीचे वाले अंक अगर अलग अलग है तो फिर भी डायरेक्ट बता सकते हो। लेकिन ऐसे केस में आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो। जैसे कि एक लेते हैं, देखो ये सवाल क्या था, 2/3, 3/4, 1/3, 4/5 ये था, ठीक है। तो अपने को इसमें बताना है कि सबसे बड़ी भुजा बतानी है। अब इसमें आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सेम ये सवाल 9th के पेपर में आया था इस साल, सेम डिट्टो, कुछ भी फ़र्क नहीं था, बिल्कुल यही सवाल था, ठीक है। बस पूछने का तरीका अलग था कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना था, अवरोही क्रम में जमाना था, इनको अवरोही क्रम में जमाना था, यानी सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। अवरोही का मतलब ये होता है, अवरोही मतलब घटता क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम। तो अवरोही क्रम में हमेशा बड़ी चीज़ पहले आती है फिर छोटी, और आरोही क्रम में हमेशा छोटी आती है फिर बड़ी आती है फिर बड़ी आती है, इस हिसाब से। तो यहाँ पर क्या पूछा, कौन सी भुजा या कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो डायरेक्ट तो पता नहीं कर सकते अपन। तो क्या करेंगे कि इनका भाग दे करके देखेंगे। तो 2 में 3 का भाग देंगे, 2 में 3 का भाग नहीं जाता है तो कितना दशमलव लग जाएगी। अब 3 छंग 18, भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा दे, तो अपन यहाँ क्या लगा सकते हैं। अब जब अपन ने यहाँ पर दशमलव लगा दे तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, 0। तो 3 छंग 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छंग 18, तो 2/3 का मतलब क्या होता है 0.66। सेम इसी में करना है, 3 में 4 का तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, ये लगा दी 0 और ये लगा दी दशमलव। अब यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 4 7 28, 4 5 20, फिर 1/3 में अपन भाग लगाएंगे तो 3 तिया 0.3, 0.3 आएगा। और इसमें लगाएंगे 4 में 5 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 0.80। अब बताओ कि इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो उत्तर क्या आएगा इसका 4/5 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से नहीं नज़र आए, डायरेक्ट समझ में नहीं आया बट्टे में, तो आपको भाग लगा करके देख लेना। यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि 0.80 जो है सबसे बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर ये छोटा है और सबसे छोटा ये है। तो इस तरह से करना रहता है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है कि 4/5 आएगा। अब जो है आगे की जो चीज़ें हैं वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यही लगभग 26 मिनट का बन गया, तो मुझे इसको भी 2 पार्ट में डालना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही।